डियर स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी में आपको 10 वीडियो लेक्चर मिल चुका है। जो 11वां वीडियो लेक्चर है वहां से शुरू होती है असली कहानी आपको फ्लावर की। अभी तक आपने क्या पढ़ा? रूट, स्टेम और लीफ और इन्फ्लोरेसेंस। तो रूट, स्टेम, लीफ जो था वो किसी भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट था। ठीक है, तो रूट, स्टेम, लीफ वेजिटेटिव पार्ट था। सेक्सुअल पार्ट जो शुरू होता है वो होता है फ्लावर के द्वारा, यानी फ्लावर के द्वारा सेक्सुअल पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी फ्लावर होने के बाद फ्लावर के द्वारा अगर रिप्रोडक्शन हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग सेक्सुअल पार्ट अब पढ़ने जा रहे हैं, किसी प्लांट का फ्लावरिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो हेडिंग था आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अब आ रहा है फ्लावर के बारे में सब कुछ। लेकिन हमने फ्लावर के अरेंजमेंट के बारे में कल के 2 वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। 9 और 10th वीडियो लेक्चर जो आपका था वो था आपका इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था रेसिमोस, साइमोस। ओके, तो ये तो कल की बात हो गई। आज जो 11, 12, 13, 14 हो सकता है ये जो 4 वीडियो लेक्चर जो आपका बनेगा वो फ्लावर से रिलेटेड ही बनेगा, और उसी के साथ फिर उसके बाद 1-2 वीडियो लेक्चर बचेगा मॉर्फोलॉजी में। तो हमने क्या किया है कि हमने पूरे मतलब फ्लावर के टर्मिनोलॉजी को 100 टर्मिनोलॉजी का नाम दिया है। 100 टर्मिनोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फ्लावर। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्लावर के बारे में बात करें। व्हाट इज फ्लावर? तो कहता है फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट meant for sexual reproduction। यानी फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट meant for sexual reproduction। और ये मैं बता दूं, ये सूट है। सूट का मतलब आप क्या जानते हैं? स्टेम। सूट का मतलब क्या जानते हैं? स्टेम और लीफ। स्टेम और लीफ, यानी एक तरह से फ्लावर के अगर डिफिनेशन को देखें तो ये क्या है? ये स्टेम और लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। तो ये बात जानते हैं, एनसीईआरटी ने बहुत चुपके से लिखा है। अगर उस बात को आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझ सकते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, बस जरूरत है उसको पहचानने का, उसको अलग अलग वर्ड में तोड़ने का, उसका मीनिंग जानने का और उसको अप्लीकेबल करने का। फिर आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, ये नीट में। अब देखिए, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं? फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट, modified suit meant for sexual reproduction, meant for sexual reproduction। क्लियर है? तो बताइए ये क्या है? ये अगर सूट है तो बताइए इसी का दूसरा क्या बोले? कंडेंस्ड सूट। कंडेंस्ड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड सूट। ठीक है, सूट का मतलब क्या होता है? सूट का मतलब होता है स्टेम और लीफ। ठीक है, तो मैं आपको चलिए एक प्रूफ देता हूं। ठीक है, ये अगर स्टेम है तो आप बताइए मॉडिफाइड स्टेम है। अगर मॉडिफाइड भी होगा स्टेम तो इसमें नोड और इंटरनोड तो होना चाहिए। कहता है यस, फ्लावर में भी नोड होते हैं। 4 नोड होते हैं फ्लावर में। कितने नोड होते हैं? 4। और अगर 4 नोड होंगे तो इंटरनोड कितने होंगे? 3, क्योंकि 2 नोड के बीच एक इंटरनोड होता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा नोड है 1, 2, 3, 4। तो बताइए इंटरनोड कितना हो गया? 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 इंटरनोड हो गए। ठीक है, यानी नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड। तो बताइए ये क्या हो गया आपका? ये हो गया इंटरनोड। ये भी क्या होगा? इंटरनोड। ये भी आपका क्या होगा? इंटरनोड। और ये भी आपका क्या होगा? इंटरनोड। ठीक है, इंटरनोड की संख्या कितनी? 3। और नोड की संख्या कितनी? 4। तो जान जाइए फ्लावर में 3 नोड होते हैं। ठीक है, और 4 इंटरनोड होते हैं। 4 इंटरनोड होते हैं। ठीक है, समझ गए? ये आपको किसी भी बुक में क्लियर नहीं दिया हुआ है। और
ये एनसीईआरटी में क्लियर करके दिया हुआ है। और मैंने आपको बार बार बोला है कि मेरी एक स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट मतलब गुरलीन कौर है पंजाब में, वो लड़की इतना बढ़िया से एनसीईआरटी को पढ़ी है, उसके बुक को अगर आप देखिएगा, अभी मुझे जनरल रूटीन से टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं उसके बुक के हर पार्ट को, ठीक है, उसका वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो लड़की ने कितने एनसीईआरटी के बुक पे मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है एनसीईआरटी के बुक पे, बहुत ही ज़्यादा। तो एनसीईआरटी के बुक में उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत लिखा है, उसी ने ये लिखा है, ठीक है। तो ये जो है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। उसको देखते हुए मैंने ये आपको एक्सप्लेन करना सोचा कि मैं एक्सप्लेन करूँ। यानी कि ये प्रूफ है, अगर कोई फ्लावर में पूछेगा फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट मेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें कितने हैं नोड्स और कितने इंटरनोड, आप कहिएगा 4, ये आपका जस्ट 4 नोड और 3 इंटरनोड, 4 नोड और 3 इंटरनोड, क्लियर। लीफ, तो बताइए 4 नोड है तो नोड से लीफ निकलता है, यहाँ लीफ भी कितना होना चाहिए, 4। कहते हैं इसलिए फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं, ये भी प्रूफ आपको मिल गया, 4 मेन पार्ट होते हैं, यानी फ्लोरल पार्ट इज द मॉडिफाइड लीफ, ये भी क्लियर हो गया। यानी कि फ्लोरल पार्ट इज द मॉडिफाइड लीफ, ठीक है। पहला मॉडिफाइड लीफ क्या होता है, कैलिक्स। दूसरा मॉडिफाइड लीफ क्या होता है, कोरोला। और तीसरा मॉडिफाइड लीफ क्या होता है, ठीक है, एंड्रोसियम। और चौथा मॉडिफाइड लीफ के बदले क्या होता है, गाइनेसियम। इसलिए फ्लावर के 4 ही पार्ट है। किसी कोई पूछेगा फ्लावर के 4 ही मेन पार्ट क्यों हैं, अब बताइएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 4 नोड है, तो 4 जगह से ये निकलेंगे लीफ, तो वही लीफ मॉडिफाई होकर फ्लोरल पार्ट बनाता है, इसलिए। यानी कि अब आपको फ्लावर का पूरा कंसेप्ट आ गया। यानी फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आप इसको वीडियो को बार बार 1-2 बार देख लीजिएगा तो और क्लियर होगा। आइए, पेडिसेल, फ्लावर पकड़ के, जैसे कोई फ्लावर है उसको ऐसे करके डंठल को जो पकड़ते हैं, जिस डंठल को आप पकड़ते हैं उसी को बोलते हैं पेडिसेल, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन बताया था, ये हमारा क्या है, अगर ये हम पकड़ते हैं, ये इसको पकड़ते हैं, यही हमारा है पेडिसेल। पेडिसेल को ही हम लोग बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। यानी किसी फ्लावर में, ठीक है, कहता है कि अगर पेडिसेल है तो बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर, अगर पेडिसेल नहीं है तो बोलेंगे सेसाइल फ्लावर। यानी पेडिसेल या स्टॉक, तो अगर फ्लावर में पेडिसेल है तो पेडिसिलेट फ्लावर या स्टॉक्ड फ्लावर, और अगर पेडिसेल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, सेसाइल फ्लावर। क्या बोलेंगे, सेसाइल फ्लावर। क्लियर है पॉइंट। यानी पेडिसिलेट फ्लावर और सेसाइल फ्लावर, बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए कहता है, यहां से सुनिए, ठीक है, कहता है कि पेडिसेल, तो क्या बोलिएगा, स्टॉक ऑफ फ्लावर, और बता ही दिए हैं कि अगर पेडिसेल होगा तो क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर, और अगर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, सेसाइल फ्लावर। यानी 2 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे और आ सकता है। अब आइए, थैलमस, पेडिसेल या स्टॉक का सबसे ऊपर का पार्ट, ठीक है, पेडिसेल या स्टॉक का सबसे ऊपर का पार्ट, जिसपे फ्लावर के 4 पार्ट सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि पेडिसेल लंबा सा पार्ट है, ठीक है, उसका ऊपर का पार्ट फ्लैट होगा, सॉलिड होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, फुला हुआ होगा, और उस पे फ्लावर के 4 पार्ट, कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, गाइनेसियम, वहां पे रखा रहेगा। उसको बोलते हैं थैलमस, या उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल, या उसको बोलते हैं टोरस। ये तीनों नाम एक ही है, थैलमस या टोरस या रिसेप्टिकल, ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है, थैलमस या टोरस या रिसेप्टिकल, ये तीनों नाम एक ही है। तो कहते हैं ये तीनों नाम एक ही है, यानी कि ये क्या है, स्वोलन, ठीक है, टर्मिनल, ठीक है, फ्लैट पार्ट, फ्लैट एंड अपर मोस्ट हो गया, टर्मिनल हो गया, फ्लैट पार्ट ऑफ पेडिसेल which bear all floral part, ठीक है, जो कि सारे फ्लोरल पार्ट को क्या करता है, बियर करता है, उसको क्या बोलते हैं, थैलमस
या टोडस या रिसेप्टिकल, ये तीनों एक ही पार्ट है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहते हैं किसी फ्लावर का एसेसरी ग्लैंड हमने लिख दिया, एसेसरी पार्ट होगा। एसेसरी पार्ट से आप क्या समझते हैं? किसी फ्लावर के एसेसरी पार्ट से क्या समझते हैं? कहता है कैलिक्स और कोरला, मतलब जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेता उसको बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन, और जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग लेता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एसेसरी ऑर्गन में आपका क्या आ जाएगा? एसेसरी ऑर्गन में आपका आ जाएगा, ठीक है, एसेसरी पार्ट में आ जाएगा कैलिक्स एंड कोरला। इसके बारे में पढ़ेंगे आप, कैलिक्स एंड कोरला। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आ जाएगा? ठीक है, एंड्रोसियम और गाइनेसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम, ये आएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। बोलिए क्लियर है? तो बताइए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आएगा? एंड्रोसियम और गाइनेसियम, और एसेसरी पार्ट में क्या आएगा? कैलिक्स एंड कोरला। क्लियर है पॉइंट? अब आइए पेरियंथ। कहता है कि मान लीजिए कोई फ्लावर ऐसा हो जिसमें कैलिक्स और कोरला दोनों अलग अलग ना हो, ठीक है, जैसे लिली एक फ्लावर है, एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल भी दिया हुआ। देखिए कि जितना भी हमने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डाला है सब है एनसीईआरटी से, फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि सारा एग्जांपल भी सिर्फ हम एनसीईआरटी का लिए, तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, ठीक है, जो आपको प्योर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये वीडियो तैयार किया गया है। तो आपको कोई बुक इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा मैं लास्ट में बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए कहा जाता है कि एसेसरी पार्ट क्या है? कैलिक्स और कोरला। अगर किसी फ्लावर में कैलिक्स और कोरला दोनों अलग अलग ना दिखे, कैलिक्स कोरला दोनों अनडिफरेंशिएटेड हो, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड हो, मतलब कैलिक्स और कोरला बिल्कुल अलग अलग ना दिखे, दोनों मिला हुआ हो, मिक्स्ड हो, तो उसको बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं? पेरियंथ। यानी कैलिक्स और कोरला, कैलिक्स के यूनिट को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अभी मेन पार्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। कैलिक्स के यूनिट को बोलते हैं सेपल्स और कोरला के यूनिट को बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। तो कहते हैं ये सेपल्स और पेटल्स दोनों साथ साथ हो तो उसको बोलते हैं टेपल्स या पेरियंथ। यानी अगर कोई पूछे कैलिक्स और कोरला साथ साथ हो तो पेरियंथ, और उसका यूनिट अगर साथ साथ हो तो टेपल्स। यानी कि कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल्स। कोरला के यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल्स। तो कैलिक्स और कोरला अगर मिला हुआ हो, मिक्स हो, तो स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? पेरियंथ, और तब उसके यूनिट का नाम भी उसी पैटर्न पे होगा, सेपल्स, पेटल्स एंड टेपल्स। क्लियर है पॉइंट? तो ये आएगा पेरियंथ। पेरियंथ मतलब अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स एंड कोरोला। क्लियर है? अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स एंड कोरोला, क्लियर है। और टेपल्स क्या होता है? यूनिट ऑफ पेरियंथ, यूनिट ऑफ पेरियंथ। क्लियर है? अगर कोई पूछेगा कैलिक्स का यूनिट क्या है तो मैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी बता रहा हूं आपको कंफ्यूजन कहीं ना हो। कैलिक्स का यूनिट क्या होगा? ठीक है, तो कहता है कैलिक्स का यूनिट होता है, कैलिक्स का होता है सेपल्स, ठीक है। कोरला का क्या होता है? कोरला का होता है पेटल्स, ठीक है। और ठीक है, पेरियंथ का क्या होगा? वहां लिख भी दिए टेपल्स। पेरियंथ का क्या होता है? टेपल्स, ठीक है, टेपल्स। क्लियर है पॉइंट? यानी कैलिक्स, कोरला, ये दोनों एसेसरी ऑर्गन है। कैलिक्स सबसे बाहर होता है फ्लावर के। ये सब पढ़ाएंगे, ये सब आगे और आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो चूंकि आगे डिटेल में पढ़ना है इसलिए मैं इसको अभी ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जानिए कैलिक्स किसी फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। जितना ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है सबको बोलते हैं कैलिक्स, उसके एक ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। उसी तरह कोरला होता है सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्गन, ठीक है, वर्ल्ड यानी ग्रुप, उसके एक यूनिट को बोलते हैं पेटल्स। और जब क्या बोले किसी फ्लावर में कैलिक्स कोरला दोनों अलग अलग हो, नहीं हो, अनडिफरेंशिएटेड हो, दोनों साथ हो, मिक्स्ड हो, बोलेंगे पेरियंथ। उसके यूनिट को क्या बोलेंगे? टेपल्स। यहां तक क्लियर? अब कहता है कि यही टेपल्स अगर किसी फ्लावर में बहुत लंबा हो, मच मोर इलोंगेटेड हो, ठीक है, मच मोर इलोंगेटेड, ठीक है, क्या? तो कहता है टेपल्स। मच मोर इलोंगेटेड टेपल्स को बोलते हैं स्पर, मच मोर इलोंगेटेड, मच मोर इलोंगेटेड टेपल्स,
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्पर। और ये किस में होता है मालूम है? ये होता है लिलिएसी फैमिली में, लिलिएसी फैमिली, जिसमें आता है अनियन और गार्लिक, अनियन और गार्लिक। आप अपना अच्छे से देख लीजिएगा। फिर कहता है लॉडिक्यूल्स, जस्ट उल्टा। एस्पर में अभी आपने क्या देखा है? एस्पर में आपने देखा है मच मोर इलोंगेटेड। लॉडिक्यूल्स बोलिएगा मच मोर शॉर्ट, मच मोर शॉर्ट, शॉर्ट टेपल्स। ये होता है ग्रेमनी में, इसमें होता है ग्रेमनी में। और ग्रेमनी में आपको क्या क्या आता है? चावल, दाल, चावल कहते हैं दाल, चावल, गेहूं, मेज यानी कि व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सब आता है किसमें? ग्रेमनी में। ठीक है, तो ग्रेमनी में लॉडिक्यूल। यहां पे आपको क्या करना है, एक चीज का खास ध्यान रखना है, लॉडिक्यूल्स नॉट लंबा, यहां पे एल को नहीं मिलाइएगा। लॉडिक्यूल्स इज नॉट लॉन्ग, ठीक है, लॉडिक्यूल्स एकदम शॉर्ट, यानी जो लंबा वर्ड है वो यहाँ पे शॉर्ट है, जो शॉर्ट वर्ड है वो लंबा है। यानी मच मोर इलोंगेटेड टेपल्स इज नोन एज स्पर्स और मच मोर शॉर्ट इज नोन एज लॉडिक्यूल्स। यूनिसेक्सुअल तो आपको पता ही है। अगर किसी फ्लावर में, ठीक है, एंडोसियम और गैनेसियम में कोई एक हो, एंडोसियम गैनेसियम में कोई एक ही हो, तो उसको बोलेंगे, चाहे तो एंडोसियम हो चाहे गैनेसियम। एंडोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टामेन। और गैनेसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पेल। तो कहता है या तो स्टामेन हो या तो कार्पेल हो, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में भी अगर स्टामेन हो तो स्टामिनेट फ्लावर, अगर मान लो कार्पेल हो, सिर्फ कार्पेल हो या पिस्टिल हो तो पिस्टिलेट फ्लावर, ये तो आपको पता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों होगा, ये आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, यानी कि कार्पेल भी होगा, ठीक है, और स्टामेन भी होगा, यानी पिस्टिल भी होगा और स्टामेन भी होगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहां तक आपको सारा पॉइंट ये पूरा क्लियर है। ठीक है, अब आइए, अब थोड़ा सा अलग आइए। कहते हैं कोई फ्लावर है, आपके सामने 3 फ्लावर है, 1 फ्लावर, 2 फ्लावर, 3 फ्लावर। ठीक है, अभी फ्लावर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं किसी दिन प्रैक्टिकली आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि फ्लावर जो है, कोई फ्लावर है, उसको अगर आप किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में काट दीजिए, ठीक है, किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में काट दीजिए, उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कोई ऐसा फ्लावर है जिसको आप एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में काट सकते हैं, उसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और कोई ऐसा फ्लावर है जिसको किसी भी तरीके से आप इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते, वैसा भी फ्लावर है, उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल फ्लावर। क्लियर है पॉइंट? तो एसिमेट्रिकल फ्लावर यानी कि 3 तरह के फ्लावर हो गए, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लावर। ठीक है, कहता है एसिमेट्रिकल फ्लावर जो होता है हाइपोथेटिकल होता है, जल्दी होता नहीं, बट कुछ ऐसे न्यूट्रल फ्लावर होते हैं जो एसिमेट्रिकली शो करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए यहां एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक अगर एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसको क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल। इसको क्या बोलिएगा? जाइगोमॉर्फिक को बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल। और कहता है जो इरेगुलर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? एसिमेट्रिकल फ्लावर। ये न्यूट्रल फ्लावर इसका एग्जांपल है, न्यूट्रल फ्लावर। ठीक है, जिसमें, ठीक है, एंडोसियम और गैनेसियम दोनों होते हुए भी स्टेराइल होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है मालूम है? काना, काना, नाम या काना। और इसमें स्टामेन होते हुए भी स्टेराइल होता है, स्टामेन स्टेराइल होता है। ठीक है, और जब स्टामेन स्टेराइल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टामिनोड। ये मैं लास्ट में बोलूंगा स्टामिनोड, हालांकि ये फिर आएगा आगे आएगा स्टामिनोड। स्टामिनेट और स्टामिनोड में अंतर है। स्टामिनेट का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टामिन हो बट वो फर्टाइल हो, और स्टामिनोड का मतलब स्टामिन हो बट वो स्टेराइल हो गया हो, यानी कि उसमें पॉलन ग्रेन नहीं जन्मेगा। क्लियर है पॉइंट? तो आइए एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और उसके बाद एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या बोल रहे हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फिर से मैं बोल रहा हूं, वैसा फ्लावर जिसको आप किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। ठीक है, किसी भी प्लेन से, उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। इसको आप सिंबलाइज कैसे करोगे? इसको सिंबलाइज करोगे आप, ठीक है, ऐसे। ठीक है,
यानी कि जो आपका डॉक्टर का निशान होता है उसको राउंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज, ये हो जाएगा परसेंटेज। क्लियर है? तो जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। उसके बाद कहता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब, ठीक है, इरेगुलर, यानी जिसको किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट सकते, काना। तो इसका एग्जांपल लीजिए, इसका एग्जांपल लीजिए, ठीक है। तो कहता है कि एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ही 3 एग्जांपल है, ठीक है। तो कहता है, ठीक है, कि एक बार हम लोग गए मैकडी में। मैकडी आप समझ रहे हैं, मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड में गए, ठीक है। तो वहीं पे ये ट्रिक हमने बनाया, मैकडी। यानी कि मैकडी क्या है, ये देखिए, MACD, मैकडी। ये जो मैकडी है ना, ठीक है, इसमें मैकडी में, ठीक है, आलू टिक्की खाने गए। तो मैकडी जो है, ये देखिए, यानी M से आपका क्या है, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड। उसके बाद C से आपका क्या है, चिली, चिली। और D से क्या है, धतूरा, D से क्या है, धतूरा। और A से आपका एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। यानी कि मस्टर्ड, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, C से चिली और D से धतूरा। मैकडी, मैकडी मतलब मैकडोनाल्ड। क्लियर है पॉइंट? तो मैकडी याद रखिएगा, तो एक्टिनोमॉर्फिक आपको याद रहेगा, ठीक है। और वहां पे सही में आलू टिक्की बर्गर अगर खाइएगा तो उसमें मस्टर्ड भी डालता है, चिली भी डालता है, खूब ज्यादा डालता है। आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये दोनों कम डालिए, नहीं तो ज्यादा मसालेदार हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब है धतूरा मत डलवाइएगा, धतूरा तो मतलब नशा है एक तरह से, ठीक है। अब आइए, ठीक है, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक हो। अब आइए जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का क्या है, ठीक है, कि जाइगोमॉर्फिक का कुछ नहीं है, मतलब आप ये समझिए कि आप बस मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जाइगोमॉर्फिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेडिकल की तैयारी में नीट में आपको कितने सब्जेक्ट आते हैं, 4, PCB-Z, ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। बस यही चारों आप यहाँ पे याद रखिए बस, ठीक है। यानी कि जैसे उधर बोलते हैं ना ITG, इधर बोलते हैं NIT-G, यानी कि नीट में अगर आपको तैयारी करनी है पूरे इंडिया का, तो उसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। देखिए फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, बॉटनी, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक, जूलॉजी। और जाइगो यानी जेड से जी भी होता है, जैसे बोलते हैं जेड मतलब जी न्यूज, लेकिन लिखा रहता है जेड। याद होगा आपको, जी न्यूज बोलते, बोलने में जी न्यूज बोलते, बट लिखा रहता है ZEE, ठीक है। तो देखिए गुलमोहर, ठीक है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी और जी, ठीक है, PCB-Z-G, यानी ऐसे याद रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। P से क्या होगा, P, ठीक है, C से केसिया, केसिया, B से बीन और Z से, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक और G से गुलमोहर। यही 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यही चारों आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए ये सब ट्रिक कितनी मेहनत से बनता है, और कुछ टीचर ऐसे हैं जो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। मैं टीचर का नाम नहीं लूंगा, कुछ टीचर अभी इधर 1-2 साल में पढ़ाना उड़ाना, या 2-4-5 साल में, हमने ट्रिक 2001-2 से बना रखा है और वो चीटिंग करते हैं बजाते, मतलब। और उस टीचर को मैंने सुनाया भी आज कि हाँ भाई कुछ टीचर मेरे वो चीटिंग करते हैं, तो टीचर क्या बोल रहा है मालूम है, अरे सर वो तो सब लोग करते ही हैं, यानी कि मेरे बने बनाए ट्रिक को चीटिंग कर रहे हैं। अरे बेशरम, कम से कम बोल तो दो कि पंकज सर का ट्रिक। बोलता भी नहीं है बंदा और सीधे बोर्ड पे लिख देता है, हुआ करके से बात करता है, मैंने ये ट्रिक बनाया है। अरे तूने काहे का बनाया रे, ठीक है। तो बेशरम लोगों की संख्या कम नहीं है। कुछ टीचर तो ऐसे करते हैं, बेधड़क मेरा ट्रिक चुराते हैं, ठीक है, उनको शर्म भी नहीं आती। अरे बना तो लो, रात भर उसके लिए जगना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मैकडी में जाके खाना भी खाना पड़ता है, ठीक है, समझ गए ना, वो भी दोस्तों के साथ पार्टी करनी पड़ती है, तब जाके इलम आता है ट्रिक बनाने का। ट्रिक हमने बनाया, हमने मेहनत किया, तुमको 2 मिनट नहीं लगा शर्म बेशरम चोरी करने में, और चोरी करके बजाते वीडियो बना के दिखा भी रहा है बच्चों को कि देखो ये मैंने बना रहे, बेशरम कहीं का, ठीक है। सोर्स ऑफ स्टूडेंट, हैबिटेट ऑफ स्टूडेंट तो एक ही है, ठीक है। तो कहता है कि पंजाब में 1-2 टीचर हैं, 1-2 टीचर यहाँ अगल बगल में हैं जो कि हमारी बजाते चीट करते हैं ट्रिक का। तो कभी कभी गुस्सा भी आता है, फिर कहते हैं सोच चलो छोड़ो, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य के मतलब बहुत सारे शिष्य ऐसे थे जिनको उन्होंने शिक्षा नहीं दिया था,
ठीक है। तो उन्होंने उनका मूर्ति बना के, हम कहते ठीक है भाई तू कबूल करना, तू मूर्ति बना के पूजा कर, मूर्ति बना के तू सीख, मेरा वीडियो देख, ठीक है, और उसके बाद कर फॉलो, ठीक है। तो भाई नाम तो कम से कम ले ले क्लास में कि पंकज सगा ट्रिक है, मेरी औकात नहीं है, मैं उनसे चीटिंग कर रहा हूँ, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। चीटिंग कर भी रहे हो बेशर्मों की तरह, है करके अपना बता भी रहे हो। अरे यार कम से कम कुछ कर्म कर, कुछ बना ले ट्रिक, पढ़ लिख ले। मुफ्त का खाना खाओगे जी नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं जी। मैं ये टीचर को कहना चाहता हूँ कि तुम अगर किसी के बच्चे को चीट करेगा, तेरे बच्चे भी बड़े होंगे तो वो लफंदर ही बनेंगे, कुछ अलग ही बन जाएंगे, ठीक है। पता चला कि ये तो अलग ही मतलब रास बिहारी हो गया, ठीक है। तो भाई कुछ ऐसा करना, ठीक है, कि भाई वो भी कुछ, उसमें भी कुछ मॉरल वैल्यू आए। चीटिंग कभी ना करो, और करो तो लिख दो। अब देखो मैंने गुरलीन के बुक से, वो मेरे स्टूडेंट है, मैंने उसके बुक से ये पार्ट मतलब सीखा, उसको मतलब उसने ये पार्ट कहीं रिसर्च की होगी कि हाँ भाई फ्लावर में 4 नोड होते हैं, 3 इंटर नोड होते हैं, तो मैंने बताया आपको। और एक दो चीजें उसके ऐसी है जो जब हम वीडियो बनाएंगे एनसीईआरटी उसके बुक से, मैं उसका बजाते नाम लूंगा, ओके, मैं उसका नाम लूंगा। चलिए यहां तक हो गया, यहां तक आपका हो गया, ठीक है। एसिमेट्रिक तक हो गया। अब आइए ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ये तीनों मैं आपको एक साथ बता दूं। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, ये आपका टोटल 32 है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि दूसरा वीडियो बना दूं, या चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं, ठीक है। हाँ दूसरा वीडियो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आगे समझाना बहुत है। तो अभी ऐसा करते हैं कि 18 पॉइंट तक, यानी कि 18 पॉइंट तक एसिमेट्रिक तक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक तक का आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। यानी फिर से फाइनली मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का एग्जांपल काना, जाइगोमॉर्फिक का आपको बता दिया PCBZ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और गुलमोहर, यानी कि जी, ठीक है। वही याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी वही है। और एक्टिनोमॉर्फिक में मस्टर्ड, चिली, धतूरा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा है, यहां तक है, ठीक है। यहां तक आपको 18 नंबर तक मैंने करवाया है, यानी कि इस 25, 26, 27 मिनट के वीडियो में 18 करवाया। इसी का मैं अगला पार्ट अभी आपको बताने जा रहा हूं, ओके। तो ये हम लोग, ठीक है, 2-4 और होगा तो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड वीडियो का वेट कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच, ठीक है, आगे वेट कीजिए।